वो बाणासुर भगवान के पास आया था तो भगवान कुछ नहीं कहे, वो भगवान को ललकार रहा था। भगवान ने कुछ नहीं कहा, चुप बैठे रहे। और कभी कभी चुप बैठना भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है कभी कभी चुप बैठना। जहां पर हमें कुछ सोच समझ नहीं पड़ रही वहां पर बोले जा रहे हो तो लोग आपको पागल समझते हैं। अब विवाद भी हो जाते हैं फालतू बोलने से। जैसे एक बार एक पत्नी अपने पति के पास हरी साड़ी पहनकर आई। क्या पहनकर आई? हरी साड़ी। और पति के पास आकर पूछ रही कि मैं कैसी लग रही हूं, मैं कैसी लग रही हूं। अब पति चुपचाप बैठा था, बेचारा कुछ बोल नहीं रहा है, उत्साह वो ही रही बोलने के लिए लेकिन कुछ बोल नहीं रहा, चुपचाप बैठा। और फिर पूछा उसने कि मैं कैसे लग रही हूं, अब बता नहीं रहा। अब पत्नी चिल्लाई, कहा अपनी माता जी को तो बड़ा बोल देते हो कि माँ तू आज बहुत अच्छी लग रही है, मुझको नहीं बोल सकते। अब पत्नी उसके पीछे पड़ गई, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। अब पति ने अपना मुंह खोला और कहा ऐसी लग रही है कि हरी हरी घास में भैंस चल रही है, ऐसी लग रही है कि हरी हरी घास में भैंस चल रही है। अब पति ने जैसे ही मुंह खोला विवाद हो गए, पूजा हो गई पति के अच्छे से लपक के। मैंने कल भी कहा था दो दो पूजा होती है, एक करवा चौथ की अलग पूजा होती है और एक घर की अलग पूजा होती है, बिल्कुल अलग, डिफरेंट, बहुत बहुत अंतर है। घर की पूजा अलग होती है और जो तुम श्रद्धा भाव से करती हो वो पूजा अलग होती है, बहुत अलग। और कभी कभी पत्नी के मन में आए तो वो लपक की पूजा कर देती है फिर। और हमने कल कहा था कथा में, कौन कौन ने अपने पति के चरण छुए, हाथ उठाओ जरा, कौन कौन ने छुए। अब पति आया कि नहीं आया साथ में? आए ना, जिस जिसने चरण छुए पति भी लेके आ गया, बोला मैं भी कुछ सीख जाऊंगा, तू सीख गई तो मैं नहीं सीख सकता। अब हमने कल कहा था कि पति के चरण छूने चाहिए, क्योंकि पति का जब चरण छूगी यहाँ से आकर तो पति को भी बड़ी प्रसन्नता होगी कि कुछ तो सीख कर आई है। अब ऐसे कौन से महाराज आ गए जो इतना कुछ सिखा गए, ऐसे कौन से महाराज आ गए, चल मैं भी देख कर आता हूं। और शिव महापुराण भगवान शंकर हमें चुप रहना सिखाते कि हर जगह अपना मुख नहीं खोलो, जहां पर बोलने की आवश्यकता है वहां बोलो और जहां नहीं वहां नहीं। क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पनौती होते हैं, जरा सा मुख खोलते हैं विवाद चालू हो जाते हैं, लड़ाइयां चालू हो जाती हैं एक शब्द से। इसलिए चुप ही रहो है तो ये अच्छा है। भगवान शंकर के चुप रहना सिखाते हैं। और जब आपने चुप रहना सीख लिया, जब आपने दुख को सहना सीख लिया तो भोलेनाथ भी आपके हो जाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ खुद बिल्कुल चुप रहते हैं। जीवन में जो भी चल रहा है सबको धैर्य से आराम से सहते हैं, हमें चुप रहना सिखाते हैं। जैसे लोगों ने तो सबको अलग अलग कर दिया कि ये अलग वो अलग, ये भगवान अलग वो भगवान अलग। अब जैसे एक बार एक परिवार जिसने अपनी जिंदगी में कभी कांच नहीं देखा, शीशा नहीं देखा, क्या नहीं देखा, जोर से बोलो, शीशा नहीं देखा। अब उसने कभी अपनी जिंदगी में शीशा नहीं देखा और एक दिन उनके परिवार में से एक लड़का, उन माता पिता का बेटा मेले में गया। कहाँ गया? जोर से बोलो, मेले में। और मेले में जैसे ही गया तो जाते 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 वो मेले में गया तो उसे एक शीशा दिखा। क्या दिखा? शीशा। अब उसने आज तक शीशा तो देखा नहीं, वो उसके सामने जैसे ही गया उसने कहा, उसने उसको देखा, उसने उसको देखा, क्योंकि शीशे में तो अपनी सूरत दिखती है, तो उसने उस शीशे में देखा। तो शीशे में जैसे ही देखा तो उन्हें भाई साहब दिखे जो वो खुद थे।
अब वो भाई साहब से कहा, भाई साहब सीताराम, भाई साहब सीताराम। वो भाई साहब ने भी कहा सीताराम। अब वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि पहली बार मिले हैं भाई साहब और इतने अच्छे से बात कर रहे हैं हमसे, पहली बार में इतने अच्छे से बात। तो वो दुकानदार से पूछा कि भैया ये भाई साहब कितने के मिलेंगे। अब दुकानदार ने कहा कोई बात नहीं, कोई शीशा समझे या भाई साहब, अपनी तो आमदनी हो रही है, अपनी तो कमाई हो रही। भाई साहब ये भाई साहब 2 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं। बेचारा जितने पैसे लाया था वो भाई साहब को खरीदने में निकाल दिए, और भाई साहब को खरीदने में पैसे निकाल दिए। 2 रुपए लाया था वो पूरे भाई साहब को खरीद लिया। अब भाई साहब को घर ले जाते बातचीत कर रहा, हाँ भाई साहब कैसे हो। उसने भी पूछा, हाँ भाई साहब कैसे हो। अब उसने कहा मैं तो बढ़िया हूँ, तो उधर से भी आवाज आई मैं तो बढ़िया हूँ। दोनों तब क्योंकि शीशा था बेचारा। अब वो भाई साहब ही भाई साहब थे, उनको क्या पता। अब वो देख रहे भाई साहब कैसे हो, बढ़िया है, हम भी बढ़िया हैं। अब वो उसने जाकर वो शीशे को अपने बैठक में लगा लिया। कहाँ लगा लिया, बैठक में। अब वो शीशा लगाया और वो रोज बात करता शीशे में, भाई साहब राम राम, वो भी बोलता भाई साहब राम राम। अब एक दिन पत्नी के पास बैठा था अंदर उसके कमरे में, तो वो पत्नी से बात कर रहा था और पत्नी से बातचीत कर रहा था। तो बोलता 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट में, 2 मिनट में आया। और भाग के जाता, फिर बैठक में जाकर पूछ लेता भाई साहब खाना पीना खाओगे। वो भी पूछता भाई साहब खाना पीना खाओगे, बोला नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा। तो वो भी मना कर देता मैं तो नहीं खाऊंगा। अब वो फिर अंदर जाता, फिर 2-5 मिनट बाद फिर वापस आया था, और भाई साहब कैसे हो, वो भी पूछता और भाई साहब कैसे हो, बढ़िया है सब बढ़िया। अब 5-5 मिनट में बार बार जा रहा था, तो पत्नी ने देखा ऐसा तो आज तक नहीं करा, ये क्या कर रहे हैं, अब मैं भी जाकर देखूं जरा। अब पत्नी जैसे ही गई और पत्नी ने देखा शीशे में जाकर, अब वो शीशे में जाकर जैसे ही देखा, पत्नी जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, कहा मैं तो अपने घर जा रही हूँ। पता नहीं किस लड़की को लाकर इसमें बिठा दिया, किस तरुणी को लाकर इसमें इधर बिठा दिया। अब जोर जोर से चिल्ला रही, दड़ी करी, तो ऊपर से सांस उतर आई। अब सांस जैसी आई, अब सांस आई तो पत्नी से पूछा, वो बेटे बहू से पूछा, क्या हुआ बहू, ती जोर जोर से क्यों दड़ी करी है। अब सांस बहू का तो 36 का आंकड़ा चलता है, 36 का आंकड़ा चलता है। अब सांस शेर तो बहू 1.25 शेर, सांस शेर तो बहू 1.25 शेर। 36 का आंकड़ा चलता है दोनों के बीच में। कहीं कहीं तो दोस्ती भी हो जाती है, कहीं कहीं जैसे घोड़े और घास की दोस्ती होती है ना, वैसी कभी कभी बहू और सांस के बीच में दोस्ती भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बेर ही बेर रहेगा। अब उन दोनों के बीच में बहुत प्रेम था, घोड़े और घास की तरह। अब गई, सांस ने कहा क्यों दड़ी कर रही है, कहा कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। पूछा कि तू क्यों जा रही है, क्या हुआ, क्या हुआ देखो, क्योंकि आपके बेटे ने देख लो क्या कर दिया, एक तरुणी को, एक स्त्री को लाकर इधर बिठा दिया है, एक स्त्री को लाकर बिठा दिया आपके बेटे ने। अब सांस गई वो शीशे के सामने, अब उसके सामने जाकर वो उसको एक बूढ़ी अम्मा दिखी जो वो खुद थी। अब वो बूढ़ी अम्मा से कहा माता जी सीताराम। अब वो तो खुद बूढ़ी थी, तो उसने भी कहा सीताराम। अब ठीक है सीताराम कहा। अब वो बहू के पास जाकर कहती कान में कि मेरा लड़का एक बूढ़ी अम्मा को लाया है उसकी सेवा करने के लिए, वो कोई स्त्री नहीं है, हर कुछ मत किए नहीं तो उसको बुरा लग जाएगा। अब पत्नी जब, अब देखो शीशे की भी बड़ी गजब आदत है, जो उसके सामने जाता है वो उसका ही मुख दिखाता है, जो उसके सामने जाता है। और शीशे से हमें एक चीज सीखनी चाहिए, सच्चाई। जो सच है वो सच है, उसके सामने अगर गलत पुरुष जाएगा तो वो गलत दिखाएगा, अच्छा पुरुष जाएगा तो अच्छा दिखाएगा। जिस प्रकार शीशा
सच बोलना सिखाता है, सच दिखाना सिखाता है, वैसे हमें भी सीखना चाहिए शीशे की तरह। जैसे हमारे मुंह में, लेकिन हाँ ये बात भी सही है कि है जहां पर कभी कभी सच बोल देते हैं तो विवाद भी हो जाते हैं। जैसे वो पति ने सच बोला था अपनी पत्नी से, कहीं कहीं विवाद भी हो जाते खड़े। और अब हमें भी उससे एक चीज सीखनी चाहिए, सच्चाई। और भोलेनाथ को सच्चाई बड़ी प्रिय है, भगवान शंकर को सच बहुत प्रिय है। अभी आएगी कथा, सुनना। और बहू जब जा रही तो वो बहू की शक्ल दिखा रही है, सास जब जा रही सास की शक्ल दिखा रही। अब दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। अब घास और घोड़े की दोस्ती से वो शेर और सवा शेर की दोस्ती हो गई। और अब साइड में से धीरे से अपने कमरे में से निकलकर ससुर जी भी आ गए। अब ससुर जी आए, अब दोनों को चुप करा। चुप, क्या चल रहा है यहाँ पर? ये क्या दंगल का मैदान दिख रहा है? यहाँ पे क्या दंगल चल रही है? यहाँ पे क्या कुश्ती चल रही है? दोनों लड़ रहे हो? जंगल ही क्या? दोनों भिड़ रहे हो? अब ससुर जी से सास कह रही कि देखो उसमें जाकर देखो एक बुढ़िया बैठी है कि नहीं बैठी। अब जो बहू थी वो कह रही जाकर देखो स्त्री बैठी है कि नहीं बैठी। अब ससुर जी जैसी सामने गए, वो शीशे के उसके सामने जैसी गए, वो शीशा बूढ़े बाबा की शक्ल दिखा रहा। अरे बाबा की शक्ल दिखा रहा। अब बाबा गए अपने बहू और अपनी सास के साथ पास। अब सास के पास जाकर बोले, अरे तुम्हें पुरुष और स्त्री में भेद भी नहीं पता? वो एक बाबा है, एक पुरुष है दिखाई नहीं देता, एक वृद्ध है दिखाई नहीं देता। अब तीनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। अब जो बोल रहा था कि क्या ये जंगल है, क्या ये मैदान है कुश्ती का, तो वो खुद लड़ाई झगड़ा करने लगा। अब साइड में से धीरे से बाजार गया था बेचारा पति, वो आ गया। तीनों क्यों लड़ रहे हो? अरे देखो तुम एक स्त्री को लिया है और माता जी कह रही कि तुम एक बुढ़िया को लिया है, और बाबा कह रहे कि तुम एक वृद्ध को लिया है, एक वृद्ध बूढ़े को लिया है। अब तीनों ने बोला तो वो जो पति था उसने कहा, अरे वो भाई साहब हैं, भाई साहब। ना बुढ़िया है ना बूढ़ा है ना स्त्री है, वो भाई साहब है मेरे। मैं उनसे रोज बातचीत करता हूँ। अच्छा, खाना भी नहीं खाते बेचारे, मैं से रोज बात करते हैं। 2 रुपए में लाया था। अब चारों की लड़ाई झगड़े चालू हुए, खींचतानी चालू हुई। अब एक ने इधर खींचा, एक ने उधर खींचा, और जैसे ही खींचा वो कांच गिरा नीचे, वो कांच फूट गया, शीशा टूट गया। और जैसे ही टूटा, अब वो शीशा 3 भाग में टूटा, 4 भाग में टूटा, चारों के अलग अलग शक्ल दिखा। ऐसे ही भगवान भी एक है। कितने हैं? एक। हमारे भाव में आया, भगवान को हमने अलग कर दिया, भगवान को हमने इस रूप में बांट दिया, भगवान को हमने इस रूप में बांट दिया। भगवान एक ही है, जैसे शीशा एक है, बस जब वो टूटा उसके सामने जैसा लोग जाते जा रहे थे वो उसकी शक्ल दिखा रहा था। वैसे ही अगर हम भगवान को जिस रूप में भजेंगे, भगवान को राम के रूप में भजोगे तो राम जी मिलेंगे, कृष्ण के रूप में भजोगे कृष्ण जी मिलेंगे, भगवान शंकर के रूप में भजोगे शंकर जी मिलेंगे, भगवान विष्णु के रूप में भजोगे भगवान विष्णु मिलेंगे।